हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं ताइकुक वन शॉट यू विल स्लीप ओनली विथ मी का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और गाइस, आज मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी बदली हुई लगेगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया है और गला भी ख़राब हो गया है, तो आप लोग सिर्फ स्टोरी पर ध्यान देना। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तई जंगकुक के शर्ट के बटन को अनबटन कर अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट और उसके स्टमक पर फिराने लगता है। तई का एक हाथ अब जंगकुक की पूरी बॉडी पर घूम रहा था। तई जंगकुक को बहुत ही डीपली और इंटेंसली किस कर रहा था, जिस कारण जंगकुक को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करने लगता है। तई जब यह नोटिस करता है कि जंगकुक ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वह किस ब्रेक करता है। तई किस ब्रेक कर जंगकुक के नेक और कॉलर बोन पर आ जाता है और वहां हिक्की और वाइट मार्क बनाने लगता है। तई का किस करना और बाइट करना जंगकुक को बहुत ही अच्छा फील करवा रहा था। जंगकुक तई के हेयर्स को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है और स्वीटली मौन करने लगता है। तई जंगकुक के नेक को हिकिज से भर देने के बाद अब उसके चेस्ट पर आ जाता है और वहां भी किस और सक करने लगता है। जंगकुक अपने सेंसिटिव चेस्ट एरिया में तई के लिप्स और टंग को फील कर बस मौन किए जा रहा था। जंगकुक की मॉर्निंग साउंड तई को और भी ज्यादा हॉर्नी और हॉट फील करवा रहा था। तई के हार्शली सक और वाइट करने की वजह से जंगकुक के दोनों निपल्स बिल्कुल सूज और फूल गए थे। तई का जब इससे मन भर गया तो वह जंगकुक के चेस्ट से उसकी बेली बटन पर आ जाता है और वहां लिक करने लगता है। वह उसके बेली बटन में अपनी टंग को इंसर्ट करता है, जिससे जंगकुक लाउडली मौन करता है। जंगकुक की पूरी बॉडी अभी ओवर सेंसिटिव हो गई थी। तई के हर एक टच से उसकी बॉडी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। कल जब तई जंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ था तो उसने जंगकुक पर सिर्फ अपना फोर्स का इस्तेमाल किया था, जिस कारण जंगकुक को बहुत ही ज्यादा पेन फील हुआ था। उसे प्लेजर तो फील ही नहीं हुआ था। लेकिन आज तई सब कुछ बहुत ही धीरे धीरे और आराम से कर रहा था। वह चाहता है कि जंगकुक आज फुल प्लेजर फील करे और वह भी इस मोमेंट को एंजॉय करे। तई अब जंगकुक से अलग होता है और फिर अपने क्लोथ्स को एक एक कर रिमूव करने लगता है। तई अपने कपड़े उतारते हुए सिमलेसली जंगकुक के आंखों में देख रहा था, जिससे जंगकुक का पूरा फेस रेड हो गया था। जंगकुक तई की टोन बॉडी, एब्स और उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर अपना स्लाइबर निगल लेता है। तई बिना शर्ट के बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहा था। तई जंगकुक को जब अपनी तरफ इस तरह से घूरता देखता है तो वह स्मार्क करता है। कुछ ही सेकेंड में तई अपने सारे कपड़े उतारकर फुल्ली निकेड हो गया था और जंगकुक के ऊपर आ गया था। जंगकुक तई को घूरने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब तई फिर से उसके ऊपर आ गया है और उसे किस करने लगा है। तई जंगकुक को किस करते हुए बहुत ही फास्टली जंगकुक के शरीर से भी उसके सारे कपड़े रिमूव कर देता है। जंगकुक अब अपनी थाई पर तई के हार्ड मेंबर को अच्छे से फील कर पा रहा था। यह फील कर जंगकुक का हार्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट बीट करने लगता है। तई जंगकुक को किस करते हुए ही अपना एक हाथ स्लाइड कर उसके लोअर बॉडी पार्ट में ले आता है और उसके लोअर पार्ट को अपने हाथों से रब करने लगता है। इससे जंगकुक को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसे अपनी बॉडी में अभी बहुत ही अलग से सेंसेशन फील हो रही थी। तई ऐसा तब तक करता है जब तक जंगकुक खुद को रिलीज नहीं कर देता। तई जंगकुक का लिक्विड यूज कर जंगकुक को प्रिपेयर करने लगता है। तई पहले अपना वन फिंगर जंगकुक के इनसाइड इंसर्ट करता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होता है
और वह दर्द से कराहने लगता है। तई कुछ ही देर में अपने 1 फिंगर को 2 फिंगर में और फिर 2 को 3 फिंगर में चेंज कर देता है और अपने हैंड्स को जंगकुक के इन एंड आउट मूव करने लगता है। जंगकुक अभी लाउडली मौन कर रहा था और हेविली ब्रीथ ले रहा था। उसका पूरा फेस अभी बिल्कुल रेड हो चुका था। उसके दोनों लेग्स अभी बुरी तरह से कांप रहे थे। जंगकुक के सेक्सी मौन और उसके प्लेजरेबल फेस को देखकर तई को खुद पर प्राउड फील होता है। जंगकुक अब बहुत ही ज्यादा हॉट फील करने लगा था। वह अब तई को अपने अंदर जल्दी से फील करना चाहता था। जंगकुक तई के फेस को अपने चेस्ट से हटाता है, जो फिंगरिंग करते हुए उसके निपल्स को बहुत ही हार्डली सक और वाइट कर रहा था। जंगकुक अपनी टूटी हुई आवाज में तई से कहता है, प्लीज। तई अपनी डीप वॉइस में कहता है, प्लीज व्हाट बेबी। जंगकुक फिर से अपनी शिवरिंग वॉइस में कहता है, आई वांट यू प्लीज। तई जंगकुक की बातें सुनकर स्मार्क करता है और फिर अपने फिंगर को पुल आउट करता है। तई जंगकुक के सामने बैठ जाता है और जंगकुक के लेग्स को ओपन करता है। जंगकुक जब तई के रॉक जैसे हार्ड बिग मेंबर को देखता है तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। वह सोचता है, यह इतना बड़ा कैसे है, ऐसा तो किसी का भी नहीं होता है। जंगकुक के फेस पर डर और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तई जंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर कहता है, बेबी जस्ट रिलैक्स, मैं जेंटल रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तई खुद को जंगकुक के लेग्स के बीच में एडजस्ट करता है और फिर खुद को स्लोली जंगकुक में इंसर्ट करने लगता है। तई के थोड़ा सा अंदर जाते ही जंगकुक दर्द से स्क्रीम करने लगता है और रोने लगता है। तई बिना रुके खुद को और पुश करता है, जिस कारण अब जंगकुक के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह तई को अब रोकने की कोशिश करने लगता है और रोते हुए कहता है, नो प्लीज, इसे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, इट्स सो बिग, इट्स हर्ट मी, प्लीज। लेकिन तई जंगकुक की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और जंगकुक को शांत कराता हुआ कहता है, श्श बेबी, यह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और तुम्हें फिर अच्छा फील होगा। तई इतना कहकर खुद को पूरा का पूरा जंगकुक के इनसाइड इंसर्ट कर देता है, जिससे जंगकुक को अपने लोअर बॉडी पार्ट में बहुत ही शार्प पेन फील होता है और वह हार्डली क्राई करने लगता है। तई जंगकुक के पेन को कम करने के लिए तुरंत उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ लेता है और उसे पूरे प्यार के साथ सॉफ्टली किस करने लगता है। तई जंगकुक के पूरे फेस पर सॉफ्ट किसेस कर रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। जंगकुक के पूरी तरह से शांत हो जाने पर तई अपनी बॉडी को स्लोली मूव करना स्टार्ट करता है। जंगकुक के दोनों हैंड्स तई के शोल्डर को टाइटली होल्ड किए हुए थे। तई पहले तो स्लोली मूव कर रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ वह अपने स्पीड को इंक्रीज करता हुआ जा रहा था। कुछ ही देर बाद पूरे कमरे का माहौल पूरी तरह से हॉट हो चुका था। वहां बस लाउड मौन और स्किन स्लैपिंग की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। तई अनह्यूमन स्पीड में जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था। प्लेजर के मारे जंगकुक के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तई बहुत ही फास्टली यह सब किए जा रहा था, जिससे जंगकुक को प्लेजर के साथ साथ पेन भी फील हो रहा था। जंगकुक तई को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता हुआ अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, सर प्लीज स्लो डाउन। तई जंगकुक की बातें सुनकर खुद को और फास्टली और डीपली मूव करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, कॉल मी डैडी। यह सुनकर जंगकुक तई को शॉक्ड होकर देखने लगता है। वह सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। लेकिन तभी तई फिर से अपनी डीप वॉइस में कहता है, कॉल मी डैडी।
तई विदाउट ब्लिंकिंग जंगकुक को देख रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। वह अपनी नज़रें तई से हटाकर अपनी लो वॉइस में कहता है, डैडी। जंगकुक की माउथ से डैडी सुनकर तई और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ही रफली और फास्टली जंगकुक के साथ सब कुछ करने लगता है। पूरे 3 घंटे तक लगातार तई की रफनेस को झेलने के बाद जंगकुक सेंसलेस हो जाता है। जंगकुक के सेंसलेस हो जाने के बाद तई खुद को जंगकुक से अलग करता है। अनगिनत राउंड्स करने के बाद भी तई अब भी हार्ड था। तई खुद को शांत करने के लिए जंगकुक को सोता छोड़कर खुद वॉशरूम के अंदर आ जाता है और कोल्ड शावर लेने लगता है। पूरे 30 मिनट बाद तई शावर खत्म कर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और अपने साथ एक वेट टॉवल भी लेकर आता है, जिससे वह जंगकुक को क्लीन कर सके। वह जंगकुक को अच्छे से क्लीन कर देता है। उसके बाद वह उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसे हग कर खुद भी सो जाता है। सुबह की लाइट जंगकुक के फेस पर पड़ते ही वह स्लोली अपनी आंखों को खोलता है। वह बेड की दूसरी साइड देखता है। वह देखता है तई पहले से ही जाग चुका है। जंगकुक की होल बॉडी में अभी पेन फील हो रहा था। वह किसी तरह बेड पर उठकर बैठ जाता है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और तई रूम के अंदर आता है। तई अभी जिम के आउटफिट में था। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से कवर थी। जंगकुक तई को देखकर यह समझ जाता है कि वह अभी वर्कआउट करके आ रहा है। जंगकुक अब भी फुल्ली नेकेड था। वह खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लेता है। तई जंगकुक को देखकर एक सॉफ्ट स्माइल करता है और उसे मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक भी तई को मॉर्निंग विश करता है। तई जंगकुक के पास आकर कहता है, चलो मैं तुम्हें शावर लेने में हेल्प कर देता हूँ। जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं मैं खुद ले लूँगा। तई कहता है, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम खुद से चलकर वॉशरूम तक जा सको और शावर ले सको। तई इतना कहकर जंगकुक के ऊपर से ब्लैंकेट खींच देता है, जिससे तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तई जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। शावर खत्म कर लेने के बाद वे दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खुद तई ने बनाया था, जो जंगकुक को बहुत ही पसंद आया और अच्छा लगा। उसके बाद वे दोनों मेंशन में वापस आ जाते हैं। जंगकुक दूसरे दिन से अपना कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। वह बहुत अच्छे से और पूरे मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। उसकी मॉम भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तई और जंगकुक का हर दिन अब बहुत ही अच्छा और रोमांटिकली बीतने लगा था। तई को जब भी टाइम मिलता था तो वह जंगकुक के साथ नई नई जगहों पर, खासकर जंगकुक की पसंदीदा जगहों पर घूमने जाते थे और खूब सारी मस्ती करते थे। वे दोनों अब एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानने और समझने लगे थे। जंगकुक यह बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि तई जैसा बाहर से दिखता है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही अच्छा है। जंगकुक को अब तई की हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसे तई की आदत हो गई थी। वह तई के बिना अब एक पल भी चैन से नहीं रह पाता था। फिर उसे एक दिन यह एहसास हुआ कि उसे तई से बहुत ही तगड़ा वाला प्यार हो गया है। वह यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन उसे तई से यह कन्फेस करने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वह उसे रिजेक्ट कर दिया तो। लेकिन जंगकुक फिर भी यह डिसाइड करता है कि चाहे तह्यांग उसे रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे, लेकिन वह अपना प्यार कन्फेस करके ही रहेगा। फिर एक दिन जंगकुक तई के लिए सरप्राइज प्लान करता है और फिर उसके सामने अपना लव कन्फेस करता है।
यह देखकर तई की आंखों में तो आंसू ही आ गए। वह तुरंत जंगकुक को हग कर लेता है, क्योंकि तई को तो जंगकुक से फर्स्ट नज़र में ही प्यार हो गया था। और तो वह इतने दिनों से इसलिए ही इंतज़ार कर रहा था ताकि जंगकुक खुद उसे एक्सेप्ट कर ले और उससे प्यार करने लगे। अब हमें टाइम स्किप कर 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। तई और जंगकुक अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उनका एक प्यारा सा बेबी भी है जिसका नाम तैकुक है और वह अभी सिर्फ 1.5 साल का ही है। और जंगकुक जो अपनी पढ़ाई को पूरा कर चुका है और अब एक कॉलेज का टीचर है और उसकी मॉम भी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, लेकिन वे जंगकुक और तई के साथ नहीं रहती हैं। वे अपने खुद के घर में रहती हैं जो उसके बेटे जंगकुक ने गिफ्ट दिया है। और तई का बिजनेस जो पहले से भी ज़्यादा ग्रो कर चुका है और अब वह एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन में एक है। तैकुक अपनी लाइफ में अपने बेबी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। और इसी के साथ इस छोटे से फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। गाइज, मैंने बहुत ही मुश्किल से यह पार्ट रिकॉर्ड किया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड किया। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना और कमेंट भी करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को यह प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।